Hey folks, good morning and welcome back to the day 2 of my trip. I'm done with my breakfast और आज का प्लान है कोड़ीकोड जाने के लिए. So that's going to be another 99 kilometers from here. मेरा आज का प्लान ये है कि मैं कम से कम डिस्टेंस कवर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेसेस को एक्सप्लोर करूं, थोड़ा देखूं. आई विल अवॉइड ऐसी जगह जहां पे ज़्यादा ट्रैक करना होगा. कल मुझसे हो नहीं पाया, फिर मैं बहुत थक गया एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे एंड आई वाज नॉट able to do any kind of tasks which includes copying my footage and rest of the things. वो भी नहीं हो पाया. फिर अभी मैं हूँ वायनाड में एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड मुठिल. सो आई हैव जस्ट बेसिकली एंटर्ड केरला. अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, बट नाउ आई कैन फील इट व्हाई इट्स कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री. आई थिंक केरला हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ diversity in terms of places, be it if you want to do adventure sports, if you want to do hiking, kind of any category that you want to explore, I think you will find it here. And people actually are very welcomed. I have seen that at least in this side, and we'll get to know about the rest of Kerala as we keep traveling. And weather, weather is amazing. This road actually is covered with lush greenery from both the sides. It could be your palm trees or it could be any other crops that are grown, and most of the places do have sunflowers as well. Overall, I think it's a great place to visit. This was on my bucket list from a long time and I wanted to do it by road. That was one of the criterias, which is why I have not been able to find time to do this. So it's time to check out from the hotel. Alright, let's start our day. अभी मैं वायनाड से थोड़ा आगे निकला. मैं एक्चुअली पुकुड लेक जाने वाला था, बट रास्ते में मुझे टी एस्टेट्स जो है बाहर से दिखे. यहाँ पे इसके आगे 1 किलोमीटर आगे कॉफ़ी एस्टेट्स भी हैं. अक्सर जब मैं कश्मीर में होता हूँ तो आई सी पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स एक्चुअली स्टॉपिंग इनटू पाम्पोर वैली, जहाँ पे साफरन का कल्टीवेशन होता है. सो यूजुअली हम सोचते हैं यार क्या हो गया लोगों को, इतना ज़्यादा क्या ही है. लेकिन आज मुझे पता चला कि हम सब वैसे ही बिहेव करते हैं जब हमें अपने रीजन से बाहर की कोई चीज़ पहली बार देखने को मिलती है. इस गाँव के अंदर मैं जितना भी आगे चलता गया ये उतना खूबसूरत होता गया. मेरा मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से मैं बाहर आऊँ. जगह पूरी शांत थी, लोग कहीं कहीं पे नज़र आ रहे थे. एंड देन एवरीथिंग यू लुक्ड एट हैड अ स्टोरी टू टेल. This place is called Vitri. ये रास्ते में पड़ता है when you're on the way to Pukud Lake. It's very beautiful. I'm actually beyond fascinated with this view here. मैंने Google Maps बंद कर लिया है because it feels like the clock has stopped ticking. Life is stopping for a while and I'm going with the flow, trying to enjoy the beauty around. And I think Kerala is really proving itself to be God's own country in everything. कितना दूर? बस 300 मीटर. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होता है, एडवेंचर, जिप लाइन वगैरह? उधर आगे और उधर ट्राइबल एरिया गया आदिवासी उधर, और उसके बाद ग्लास ब्रिज. ग्लास ब्रिज भी है. थैंक यू. ये फिनिश करो उसके बाद हाईवे निकल के. अच्छा, बाहर जाके. I think Pukud Lake is not for everyone unless you really want to drain your energy by pedaling a boat for 25 minutes. What is in this side? Tribal village. Oh, can I go there? No. Only jeep service. One way not अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम लकीडी टू कोड़ीकोड,
जो कि अराउंड 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। इट शोज एज 1 hour 45 minutes, लेकिन इसमें घाट आते हैं तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे ट्रैफिक होता है कभी कभी, और कभी कभी घाट जो हाईवेज है ब्लॉक भी होते हैं। ये घाट हाईवेज के लिए यहाँ से वी गो डाउन एंड देन you have to come from there and then eventually you land there. That's the road. मैं 4:30 बजे कोड़ीकोड पहुंचा और उसके बाद मैंने जो रिमेनिंग पार्ट था इवनिंग का वो बीच पे स्पेंड किया। दैट वाज द रैप।